हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार त्रिपाठी। आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे, जिसका नाम है लर्निफाई में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स है आपके टर्म 2 में, उन सारे चैप्टर के फॉर्मूले की बात करने वाले हैं, जहां पे आपके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और उसके पूरे कॉन्सेप्ट कहां पे वो अप्लाई होंगे और सारे सिंबल्स की मीनिंग आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा। और अब से लेकर 20 मई तक एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं, जहां पे आपको हर एक चैप्टर की जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आस्क्ड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स या फिर आपके ऑब्जेक्टिव हो, सभी वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सीरीज में। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जहां पे पिछले फॉर्मूले की पीडीएफ और आज की फॉर्मूले पीडीएफ और जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी पीडीएफ को हम लोग वहां पे शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले क्लास नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। देखिए यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में आपको सबसे पहले फॉर्मूला है यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस का। तो इंटरफेरेंस आपकी दो कंडीशन होती है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज की। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, आपका पोजीशन ऑफ फ्रिंज का फॉर्मूला हो जाएगा xn इज इक्वल टू n कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, जहां पे कैपिटल D हो जाएगा आपका स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, लैम्डा वेवलेंथ हो जाएगा जिस पे आप लाइट का यूज कर रहे हैं, और स्मॉल d क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट हो जाएगा। ठीक है। और जो n होता है वो आपके n जो होता है आपका ऑर्डर ऑफ फ्रिंज होता है, जो आपका 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे करके कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके लिए किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। डार्क फ्रिंज के लिए केवल क्या होगा, आपके फॉर्मूले से खाली यहां पर जहां पे n था वहां पे क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका n +1/2 कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d हो जाएगा। सारे सिंबल्स का मतलब वही है, बस खाली फॉर्मूले में n +1/2 हो जाएगा। ठीक है। यहां भी n की वैल्यू आपकी 0 +-1 +-2 ऐसे कुछ भी हो सकती है। ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला है वो किसका है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। ठीक है। यानी इंटरफेरेंस पैटर्न में जो आपका क्या होता है, डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनती है, वो दोनों आपकी इक्वल साइज की होती हैं। तो चाहे आपकी डार्क फ्रिंज बनेगी या फिर आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, दोनों की जो विड्थ होती है वो क्या होती है आपकी कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d होता है, यानी n पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे पे कोई भी फ्रिंज होगी। ठीक है। तो ब्राइट और डार्क दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा। सारे सिंबल्स का मतलब वही है जो अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। यहां पे ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये आपका डिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है। तो यहां पे पहला फॉर्मूला है डिफ्रैक्शन के लिए, a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां पे a होता है आपका स्लिट विड्थ। ठीक है। जो आपकी सिंगल स्लिट होती है, सिंगल स्लिट की जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो क्या होता है आपका a होता है। थीटा यहाँ पे आपका एंगल हो जाएगा, n यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा, और लैम्डा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ जो आप लाइट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो n की वैल्यू आपके 0 +-1 +-2 कुछ भी हो सकती है, जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, आपका एंगुलर विड्थ आता है। एंगुलर विड्थ का मतलब होता है कि क्या होता है, जो आपकी सेंट्रल, जो आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा होता है, उसकी विड्थ क्या होती है, बाकी फ्रिंज के कंपैरिजन डबल होती है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है सेकेंडरी या सेकेंडरी जो मिनिमाज है उनकी अगर विड्थ पूछेगा, तो क्या करेंगे आप, केवल थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a यूज करेंगे। लेकिन अगर आपसे प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ पूछेगा तो क्या करेंगे, आप सब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो भी होगा फ्रिंज विड्थ जो होगी वो क्या होती है, बाकी फ्रिंज की डबल होती है। ठीक है। तो यहां पर देखिए केवल लैम्डा अपॉन a लिखा हुआ है, जबकि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या है आपका 2 लैम्डा अपॉन a हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूला। ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ अलग फॉर्मूले। तो अब देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन है आपका आइंस्टाइन इक्वेशन, जो नॉर्मल फॉर्म में लिखी हुई है, E = W+ के, जहां पे E हो गया आपका एनर्जी ऑफ फोटोन, W हो गया वर्क फंक्शन के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। जो अक्सर इसी इक्वेशन सेकंड जो फॉर्म है वो आपका है लैम्डा के फॉर्म में, क्या है, Fc/λ इज इक्वल टू Fc/λ0 प्लस ke। यहां पर जो लैम्डा हो गया ये हो गया वेवलेंथ ऑफ फोटोन, जबकि λ0 क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है। और के आपका काइनेटिक एनर्जी जैसे था वैसे हो जाएगा। ठीक है। यहां पे याद रखिएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसके यहां पे 2 फॉर्मूले यूज होते हैं। पहला फॉर्मूला है यहां पे E × V का। यहां पर जो कैपिटल V देख रहे हैं ये आपको वेलोसिटी नहीं, ये आपका क्या है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल है। तो जब आपको काइनेटिक एनर्जी, जब आपको क्या हो किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल यानी वोल्टेज निकालना होगा, तब आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ये E × V का फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तब क्या करेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अलग सिचुएशन क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। यहां पे जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वो क्या हो गया आपका hν। यहां पे क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। वेवलेंथ के टर्म्स में ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको इस इक्वेशन में क्या करेंगे, अगर आप E की जगह पे hν पुट कर देंगे और W यानी वर्क फंक्शन की जगह पे hν0 पुट कर देंगे, तो आपके इक्वेशन का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। यहां पे μ0 का मतलब हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और लैम्डा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ठीक है। ये आप
देख लीजिए फॉर्मूले को, ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, जहां पे h होता है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है। ये हो गया आपका प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। p यहां पे क्या होता है, मोमेंटम होता है, जिसकी फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर हम क्या करें, इसी फॉर्मूले को वापस यहां पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv हो जाएगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, जब मास और वेलोसिटी निकालनी होगी तब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो फॉर्मूला है वो है आपका काइनेटिक एनर्जी। अगर क्या करना है आपको, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है और आपको उससे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। क्या करेंगे आप, फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2mk, जहां पे k क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा और m क्या हो जाएगा, मास ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका जो सेकंड फॉर्मूला है वो है, अगर आपको वोल्टेज निकालना, पोटेंशियल निकालना हो, तो मैंने आपको अभी बताया कि k इज इक्वल टू क्या हो गया आपका E इंटू वी, यानी कि v यहां पे क्या पोटेंशियल और E क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, जहां पे k था उस k की जब क्या करेंगे, फिर से E इंटू वी रख देंगे। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आप लोग क्या हो पोटेंशियल निकालना होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तब वहां पे यूज करेंगे। आगे जब बढ़ते हैं, अब यहां पे जो फॉर्मूला है ये आप क्या है, एटम्स चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले फॉर्मूला आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या होता है कि जो आपका क्या होता है रदरफोर्ड मॉडल में, कि जो आपका क्या अल्फा पार्टिकल जो होता है वो गोल्ड फॉर का न्यूक्लियस होता है उससे कितने पास तक पहुंच जाता है, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फॉर्मूला है वो आपका यहां पे लिखा हुआ है, d इज इक्वल टू 2ze² अपॉन 4πε इंटू k, ठीक है। ये आपका क्या फॉर्मूला है। यहाँ पे k जो है वो आपका क्या है, किसी भी मीडियम के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज कर लीजिए यहाँ पे क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो भी आपका वैसे पता है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, वैसे आपका मीडियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये k आपका चेंज होता रहेगा। बाकी 1/4πε तो आपको पता ही है, ये आपका क्या होता है कि जो आपका कूलम में जो आपने कांस्टेंट यूज किया था जिसकी वैल्यू क्या थी 9 इंटू 10⁹, वही वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी। Z यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और E यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो आप सारी वैल्यूज पुट करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R, ये क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो उस ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू E² 4πε0mv²। E वहीं आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, मास आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, V यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो उस तरह से आप यहाँ पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका फॉर्मूला होता है जब क्या हो, ट्रांजिशन होता है, अब्जॉर्प्शन और एमिशन, जो आपका स्पेक्ट्रम दिखाई देता है वहां पे जो आपकी जो रेडिएशन निकलता है उसकी वेवलेंथ निकालनी हो, तो वहां पे क्या करेंगे आप, ये फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे 1/λ इज इक्वल टू होता है R 1/n1 माइनस 1/n1² माइनस 1/n2², जहां पे R को बोलता है रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1.01 समथिंग होती है, आप इसकी वैल्यू को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कई बार आपके पेपर्स में कुछ वैल्यू दी होती है बट आप फिर भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू पेपर में जनरली दी होती है बट आप याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। N1 क्या होता है आपका, जो लोअर एनर्जी लेवल होता है वो आपका N1 होता है, और जो आपका हाई एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा आपका N2 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्या है, इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में जंप कर रहा है तो आपका N2 कितना हो गया, 2 हो गया, और N1 कितना हो गया आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे क्या होता है, आपकी डिफरेंट सीरीज होती है, आपको पता है लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज होती है। तो उस सीरीज से क्या होता है आपका N1 जो होता है, मतलब लोअर जो एनर्जी स्टेट होती है वो क्या होती है, फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया है। अगर आपने अभी तक हमारा एटम चैप्टर वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां जाकर वीडियो देख लीजिए, वहां पर मैंने इस फॉर्मूले को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंट टाइप की सीरीज के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले में। यहां पे आपका है mvr/2π, ये फॉर्मूला आपका आता है बोहर्स के मॉडल से, ठीक है। जहां पे mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे m क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या हो गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे जो n है वही सेम ऑर्डर हो जाएगा, h यहां पे प्लैंक कांस्टेंट हो गया, 2π यहां पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में आप यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक और फेमस फॉर्मूला है वो है आपका एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6/n²। ये फॉर्मूला में जो एनर्जी वो आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ठीक है। यहाँ पे n हो गया आपका, जो भी आपको जिस भी ऑर्बिट के निकालनी है, सपोज कि आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अगर आपको सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ऐसे आप डिफरेंट ऑर्बिट्स की वैल्यू पुट करके आप डिफरेंट ऑर्बिट से एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सारी एनर्जी आपकी नेगेटिव में ही आती है, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग रेडियस ऑफ ऑर्बिट की, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, किसी ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, क्या करेंगे आप, वहां पे
आर एन इजकल टू होता है आर नॉट एन टू एन स्क्वायर। यहां पे एन हो गया आपका जिस भी ऑर्बिट की रेडियस निकालनी होगी, और आर नॉट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, जो होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां पे जो आर नॉट की वैल्यू फिक्स होगी 0.53 एंगस्ट्रॉम, और एन आपका यहां पे क्या होगा, चेंज होगा, जिस भी ऑर्बिट रेडियस निकालनी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका एन यहां पे चेंज होता रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। यहां पे ये आपका जो लास्ट चैप्टर है वो आपका न्यूक्लियाई, क्योंकि बिकॉज सेमीकंडक्टर में आपके ज्यादा फॉर्मूला होते ही नहीं है, वहां पे आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो यहां पे आपका लास्ट चैप्टर जो है, जो फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है आपका न्यूक्लियाई चैप्टर। न्यूक्लियाई चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला आता है, वो है मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मास डिफेक्ट में क्या होता है, आपको यहां पे ZMP, Z यहां पे क्या है, आपका एटॉमिक नंबर हो गया, MP क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद यहां पे हो गया A क्या हो गया, मास नंबर, जिसको हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। फिर आपका Z हो गया, Z आपको वही सेम चीज होगा, एटॉमिक नंबर हो गया। M इंटू वन, यहां पे जो M इंटू स्मॉल m है, इसका मतलब है मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। और M कैपिटल N का मतलब यहां पे हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप स्मॉल n का मतलब होता है न्यूट्रॉन, और जो कैपिटल N का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये यहां पे याद रखिएगा। ठीक है, मास डिफेक्ट निकालने के बाद अगर आप इसी को किससे 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मतलब आपने मास डिफेक्ट निकाला, और उसी मास डिफेक्ट को आपने मास डिफेक्ट को अगर आपने क्या हुआ 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम विच इज मास डिफेक्ट इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे जो आपकी एनर्जी आती है वो किस में आती है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जहां पे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। तो अगर आपको जूल में पूछेगा तो आपको यहां पे एनर्जी निकालने के बाद क्या करेंगे, आप सीधे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी एनर्जी फिर से जूल में आ जाएगी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या फिर जूल में पूछ सकता है, तो उससे अकॉर्डिंग आप यहां पे आंसर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो आपका नॉर्मल इक्वेशन वो आपकी आइंस्टाइन इक्वेशन, वो होती है E इक्वल टू mc स्क्वायर। देखिए यहां पे जो आपको ये इक्वेशन, ये भी आपकी बाइंडिंग एनर्जी में यूज होती है, बट कब यूज होगी, जब आपके जो डेल्टा एम है, डेल्टा एम मतलब यहां पे है मास डिफरेंस, यहां पे जो m है इसको आप लोग डेल्टा एम भी कह सकते हैं, मतलब डेल्टा E इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज बाइंडिंग एनर्जी में, इस फॉर्मूले का यूज तब करेंगे जब डेल्टा एम आपका क्या होगा, किलोग्राम में होगा, मतलब आपके मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस अगर आपको किलोग्राम में दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जहां पे c होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको मास किलोग्राम में दिया हो, और अगर आपका मास AMU में दिया हुआ या फिर यूनिफाइड यूनिट में दिया हो। जनरली आपके क्वेश्चंस में AMU में ही दिया रहता है। ठीक है, आपको किलोग्राम में नहीं दिया रहता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको AMU में दिया हुआ है तब क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सारे फॉर्मूले हम देख चुके हैं, इतने ही फॉर्मूले आपको टर्म 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को जरूर लगाने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, बिकॉज सारे फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको जितने फॉर्मूले में बताए सारे फॉर्मूले अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन को मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले क्लास टाइम पर मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।